अब तक का रिकॉर्ड लो क्रिएट किया है रुपीज़ ने डॉलर के अगेंस्ट में। 19.44 के भी पार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है $1 बराबर होगा 19 रुपीज़ के या इसके प्लस। अब तक का रिकॉर्ड लो दर्ज किया गया है अभी तक की हिस्ट्री में कि रुपए इतना वीक हो गया है और डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। रुपी ही नहीं, सारी करेंसी से कंपेयर में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। आखिर वो क्या रीजंस हैं जिससे डॉलर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डॉलर को काफ़ी ज़्यादा सेफ हेवन और एक अच्छा इन्वेस्टिंग टूल मान रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, कई रीजन है जिससे कि डॉलर जो है स्ट्रांग हो रहा है, बट मैंने कुछ मेन पॉइंट्स निकाले हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपए इतना वीक हो रहा है। सो जो दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, नंबर वन है ग्लोबल फैक्टर। जो ग्लोबली जितनी भी चीज़ें चल रही, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो पॉलिसीज़ वगैरह हो, यूएस की इंटरनल इकोनॉमी डिसीजंस हों, और चाहे वो हमारे डोमेस्टिक रीजंस हों। कोई आप पॉलिसी हो सकती है, इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टिंग करने का तरीका हो गया, या यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रीज़न हो गया। मल्टीपल रीजंस हैं, तो मैंने दो फैक्टर्स में डिवाइड किया है जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि आखिर रुपए इतना क्यों गिर रहा है और डॉलर इतना स्ट्रांग क्यों बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की, जिसमें कि सबसे पहला जो रीज़न है वो है यूएस की फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। दोस्तों, यूएसए की जो पॉलिसीज़ हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जिम्मेदार है यूएस के डॉलर को स्ट्रांग करने में। जैसे कि जो बॉन्ड यील्ड्स मिलते हैं, मतलब ये है कि जो सरकारें जो रिटर्न देती इन्वेस्टर्स को अपने बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो स्टेबल हुआ है या तो बढ़ा है। यानी कि यूएसए की जो बॉन्ड की यील्ड्स हैं वो स्टेबल या तो बढ़ी हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स का ज़्यादा रुझान यूएसए की मार्केट में या यूएसए में इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? ज़्यादा पैसा चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए और एक स्टेबल पैसा चाहिए। तो यूएसए वो सब कुछ ऑफर कर रहा है अपने बॉन्ड यील्ड्स में, एक स्टेबल इनकम दे रहा है और अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा यूएसए में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड गाइस, जो सेकेंड रीज़न है वो है यूएस डॉलर को एज अ सेफ हेवन देखने का। दोस्तों, मेजॉरिटी कंट्रीज जो भी डील करती हैं, आपस में ट्रेड डील्स करती हैं, वो यूएस डॉलर में ही करती हैं। मेजॉरिटी जो लिक्विडेशन है वो यूएस डॉलर में है। जो भी आप परचेजिंग करोगे कंट्री बाय कंट्री, वो डॉलर में ही आप पे करोगे। तो कहीं ना कहीं डॉलर का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि यूएसए की जो डॉलर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है एंड इसकी फ्लक्चुएशन भी काफ़ी कम है। तो इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं डॉलर एक सेफ हेवन की तरह काम करता है, वो स्टेबल रहता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देता है। एंड जितनी भी ट्रेड वॉर्स हो गई या ग्लोबल जो क्राइसिस हो जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो दिखाता है वो है डॉलर। तो इसीलिए लोग इसको एज अ सेफ हेवन देखते हैं और उसी में इन्वेस्ट करने के लिए वो सोचते हैं। दोस्तों, जो सेकेंड रीज़न है वो है डोमेस्टिक फैक्टर्स। इसमें जो कुछ रीजंस है मैं आपको बताऊंगा। जिसमें नंबर पहला है वो है ट्रेड डेफिसिट। दोस्तों, इंडिया एक इंपोर्ट कंट्री है, मतलब ये है कि इंडिया जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी अप्लायंसेस वगैरह हैं, वो बाहर से खरीदती है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, चाहे वो क्रूड ऑयल हो गया, या कोई भी सर्विसेज हो गया। आप जानते ही हो, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सारी बाहर की कंपनीज हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंडिया को। सो कहीं ना कहीं इंडिया उनका मार्केट है कुछ ना कुछ सेल करने का, और इंडिया कुछ ना कुछ इंपोर्ट करता है, मेजॉरिटी इंपोर्ट करता है बाहर से। और जो भी इंपोर्ट होता है, जो भी सर्विसेज हम लेते हैं, वो सब पेमेंट करनी होती है डॉलर में, जिससे कि क्या होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है और इसीलिए वो स्ट्रांग हो रहा है। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही प्राइस बढ़ता है। सिंपल मार्केट का फंडा है। सेकेंड पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लोज। देखा जा रहा है कुछ सालों से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं। रीज़न बहुत सिंपल है। कुछ रीजंस डोमेस्टिक हो गए, यहाँ की जियो पॉलिटिक्स हो गई, और कुछ रीजंस जो हैं वो इंटरेस्ट रेट भी हो गया। बिकॉज जितना रुपए वीक हो रहा है और उतना ही उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रही है। इसीलिए यहाँ पे अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट कम बना पाएंगे। अगर वही यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज दे ऑफर बेटर बॉन्ड यील्ड्स, बेटर रिटर्न्स। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपने भी रोज सुना होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, एफआईआईज जो हैं, काफी सेलिंग कर रहे हैं। उनकी पोजीशन जितनी बाइंग में थी वो अपनी अब निकाल रहे हैं। अब तक की जो एफआई ने सेलिंग की है लास्ट ईयर में अप्रॉक्स 1.4 बिलियन डॉलर की कर दी है। सो कहीं ना कहीं ये रीजन है जिससे कि अब 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट से जब निकल रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका कि सीधे असर देखने को मिल रहा है रुपए की वीकनेस पे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई इंटरवेंशन।
दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास डॉलर कुछ रिजर्व में रखा होता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिससे कि रुपए फॉल हो रहा हो तो उसको संभालने के लिए डॉलर को सेल किया जाता है, यानी कि जो भी रिजर्व में डॉलर हमारे पास पड़े हैं उसको आरबीआई सेल करती है, इंटरवीन करती है। इसे बोलते हैं आरबीआई की इंटरवीन पॉलिसीज। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी है, हमारा जो रिजर्व में डॉलर था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जिससे कि आपको क्लियर देखने को मिल रहा है रुपए में फ्री फॉल। सो अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो जो मेन फैक्टर्स हैं वो है यूएस की फेड पॉलिसीज। यूएसए ने अपनी बॉन्ड डील्स बढ़ा दी, रिटर्न बढ़ा दिए हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स का रुझान जो है यूएस मार्केट में ज़्यादा है। सेकेंड है हमारे यहाँ की पॉलिसीज, हमारे यहाँ की इम्पोर्ट की कैपेबिलिटी। हम लोग इंपोर्ट करते हैं जिससे कि यूएस डॉलर को पे करना पड़ता है और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो ये कुछ दो चार मेन रीजंस थे, मैंने आपको बताया वीडियो में। अगर आपको और लगता है कि कुछ मिस हो गया वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।